वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इस वक्त घर से बाहर खड़ी हुई हूँ और मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ कि देखें कितने बादल आए हुए हैं और काफ़ी नीचे हैं ये बादल ना। शाम में मतलब कल तो बहुत अच्छी सारा दिन धूप निकली रही थी, लेकिन रात में हल्के हल्के बादल आ गए थे। लेकिन ये देखें ये सुबह में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश भी हुई है और मौसम देखें आप, बर्फ़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक समझ लें मेल्ट ही हो गई है। बस ये हमारी ही साइड पे थोड़ी बहुत है, क्योंकि सारा दिन जो धूप है वो सामने वाले घरों पे पड़ती है और हमारा जो बैकयार्ड है और जो मेरा लिविंग रूम है उसकी वॉल पे, तो हमारा मतलब जो बैकयार्ड है उसकी स्नो फटाफट मेल्ट हो जाती है, लेकिन ये फ्रंट यार्ड पे हमारी स्नो जो है ये बाद में मेल्ट होती है, क्योंकि धूप जो है वो इधर नहीं आती है सारा दिन। तो बस ये देखें आज बहुत 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 अरसे बाद मैं बाहर आई हूँ, क्योंकि आपको पता है यहाँ कनाडा में तो स्नो ही स्नो है, ठंड ही ठंड है, माइनस में वेदर रहता है। आज प्लस में है, हवा बहुत तेज़ है, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं है कि बस अंदर भागो ना। लेकिन काफ़ी दिनों बाद वहाँ ह्यूस्टन में तो आपको पता है मैं रोज़ बाहर निकल के अपने बैकयार्ड में अम्मी अब्बू के बैठती थी, पर यहाँ आके तो बिल्कुल ही घर के अंदर कैद। तो बस अब अल्हम्दुलिल्लाह आज वेदर अच्छा था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर के लिए बाहर आए और थोड़ा सा मौसम को भी मैं इंजॉय करूं। हम ना ज़ोया अंदर हैं और रैयाना इस वक्त स्कूल गई हुई हैं। जी ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, सैटरडे का दिन है और ये हमारा लॉन्ग वीकेंड है। इस पे लॉन्ग वीकेंड ये इसलिए था कि इस पे फैमिली डे था, तो मंडे को भी छुट्टी थी। तो सैटरडे वाले दिन रैयाना ने कहा कि मामा मुझे आज करना है क्रेप का नाश्ता। ये जी क्या होते हैं, मैं तो इनको मैदे के पराठे ही बोलूँगी। ये मेरी नेबर हैं, उनके घर में रैयाना ने सबसे पहले खाए थे। बच्चियाँ स्लीप ओवर करने गई थीं, तो वहाँ रैयाना ने सबसे पहले ये खाए थे। तो बाद में उन्होंने फिर ये रेसिपीज़ की ढूंढी और आज हम इसको फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। इसके लिए हमने जी इंग्रेडिएंट्स ले लिए थे। ये देखें जी, सबसे पहले मैं बता दूं ये है जी वनीला एसेंस और साथ ही हमने 1 कप मिल्क का लिया था और 2 टेबल स्पून जी शुगर के लिए थे। 1 कप जो है भर के हमने लिया था जी मैदे का। 2 टेबल स्पून थे जी बटर के, 2 अंडे और जो नमक है वो 2-3 चुटकियाँ हमने ली थी। बस जी ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं इनको हमने डाल दिया था ब्लेंडर में और उसके बाद इनको अच्छे से ये देके हमने कर लिया था ब्लेंड। इसको आपने देख लेना है साथ साथ, अगर आपको जैसे लगे कि मिल्क थोड़ा कम है तो आप थोड़ा और डाल लें। बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा पतला, बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि इसको हमने जो है ना वो फिर पराठे टाइप के ये बनते हैं इससे ना। तो अभी आप देखें, ये देखें बिल्कुल ये बहुत ही फ़र्स्ट क्लास और ज़बरदस्त बन गया था जो इसका ये बैटर है। उसके बाद जी अगला स्टेप था, ये फ्राइंग पैन में हमने जी लगाया है बटर। हल्का हल्का बटर लगाना था, ये रैयाना ही लगा रही हैं। और उसके बाद जी हमने इसके अंदर डाल दिया था जी ये जो बैटर है ना वो देखें इस तरह आराम से, जिस तरह आई थिंक पैनकेक बनते हैं या चावल की रोटी, तो उसी तरह ही है ये, लाइक पैनकेक की तरह। तो बस जी उसके बाद इसका अपना काम था। एक साइड से जब ये थोड़ा बन गया पक गया तो हमने इसको पलट दिया था और सेम उसी तरह जो हमने बटर लगाया था ना उसी में ही इसकी दूसरी साइड भी खुद ब खुद ही बन रही थी। बस जी देखिए मज़ेदार से फ़र्स्ट क्लास से जी ये मैदे की रोटी पराठा जो भी कह लें तैयार है। बल्कि फ्रेंच में तो मतलब इसको हम बोलेंगे जी क्रेप। तो ये जी बन के देखें रेडी हो गया था। ना ये बहुत पतला था और ना ही बहुत ज़्यादा ये जो है वो मोटी इसकी ये रोटी थी। हल्का सा ही कूल डाउन हुआ था, तो इसके ऊपर आपने अपनी मर्ज़ी का कोई भी स्प्रेड जो कर देना है, जो भी आप लोग खाते हो। लाइक रैयाना ने जिस तरह न्यूटेला को चूज़ किया था। अच्छा, जो हमने बैटर बनाया था ना उससे आसानी से 4 ये इस तरह के क्रेप बन गए थे। तो आप इनको बनाकर ना मतलब आप इसकी ये रोटी टाइप इस तरह बना के एयर टाइट डब्बे में रख के फ्रिज में भी रख सकते हैं और नेक्स्ट डे आपका दिल करे तो आप दोबारा खा सकते हैं, मतलब ये ख़राब नहीं होंगे। ये देखें जी रैयाना जो है वो इस पर न्यूटेला लगा रही हैं। अच्छा, ये रैयाना ही कर रही थी, इनको ही पता था कि क्या करना है।
ये देखिए इस तरह लगा के सेंटर में, तो इन्होंने ये फ़ोल्ड कर दिया और अब एक और दफ़ा ये इस तरह इस पर लगाएंगी और फिर दोबारा इसको फ़ोल्ड करना है। तो जब मैंने रैयाना से पूछा कि मतलब ये इस तरह क्यों आप लगा रही हो, ऐसे रोटी जैसे हम रोल बनाते हैं वैसे क्यों नहीं? तो रैयाना ने कहा नहीं मामा, इसको इसी तरह खाया जाता है। और ये देखें रैयाना ने दोबारा फ़ोल्ड कर दिया। ये तो मुझे अब समोसा ही लग रहा था, मैं रैयाना को तंग भी कर रही थी। मैंने कहा ये तो समोसा बन गया भाई, मीठा समोसा। तो कहने लगी नहीं मामा ये क्रेप है। मैंने कहा ओके जी। तो ये इस तरह अंदर जो इन्होंने स्प्रेड किया ना न्यूटेला, उससे ये होगा कि हर बाइट के अंदर इनको मतलब न्यूटेला का फ्लेवर आएगा। बस जी उसके बाद ये आइसिंग शुगर जो है ये रैयाना ने लेके इसके ऊपर हल्का सा स्प्रिंकल कर दिया था। और मोटी चीनी नहीं, जो शुगर होती है ना रेगुलर वाली शक्कर, वो नहीं डलेगी। ये आइसिंग जो शुगर होती है अक्सर आपने देखा है बेकिंग में यूज़ होती है, वो है। और हमारे पास क्योंकि चॉकलेट सिरप नहीं था तो हमने न्यूटेला से ही इस पे डिज़ाइनिंग मेरी बेटी ने कर दी थी कि मामा अब जो भी है। नहीं तो अगर आपके पास चॉकलेट सिरप है ना, तो उससे आप ज़िग ज़ैग ज़ू या जो भी आपको पसंद हो डिज़ाइन बनाए तो ये प्यारा सा बन जाता है, मतलब लुक भी अच्छी और टेस्ट भी अच्छा। लेकिन बहरहाल रैयाना ने जो बनाया है, फ़र्स्ट टाइम इन्होंने ये बनाया और बहुत अच्छा बनाया। मतलब मैं साथ उनकी हेल्प कर रही थी, लेकिन ज़्यादातर काम उन्होंने ही किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी देख के। तो ये जी रैयाना देखें ट्राई कर रही हैं, क्योंकि जी ये फ्रेंच नाश्ता है तो खाना भी जी कांटे और छुरी से है। तो ये देखें रैयाना आपको दिखा रही हैं कि अंदर से ये आपको नज़र आ रही होगी न्यूटेला की लेयर। और ये खा के मुझे, मैंने कहा आप पहले बताओ कि कैसा बना है, उसके बाद फिर मैं खाऊंगी। तो इन्होंने कहा हाँ जी मज़े का है। उसके बाद फिर मैंने भी खाया और बड़ा ही मज़ा आया। ये जी नेक्स्ट डे संडे का व्लॉग है। इस दिन भी मौसम बहुत अच्छा था और आप देख सकते हैं बच्चे बाहर आए हुए हैं। हमना थी और ये देखें रैयाना और ज़ोया ये अपनी ही मस्तियों में लगी हुई हैं। ज़ोया को बस वॉक करनी थी और रैयाना उनके साथ साथ थी। बाकी हमना हैं और मेरे नेबर के जो बच्चे हैं वो भी आ गए थे। और ये वलीद हैं और ये अनूप हैं। तो बस बच्चों ने मिलके खूब बाहर खेला, मैं इनको देख रही थी और ख़ुश हो रही थी। बाद में जी ये मंडे का दिन है। मंडे वाले दिन लास्ट छुट्टी थी और हम ऑल द वे ड्राइव करके 2 घंटे मार्कम सिटी में आए थे, लाहौर प्रीमियम एंड कबाब हाउस पे। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार जो है वो यहाँ के खाने हैं। हम जब टोरंटो में रहते थे तो हर मतलब जब भी मूड होता था ना बाहर खाने का, तो हम यहीं दौड़े दौड़े आते थे। और कोई खुशी का मौका होता था तब भी, किसी की दावत भी करनी है तो हम यहीं बुला लेते थे। बहुत ही मज़े का इनका खाना है। अंदर जी एंटर होते के साथ ही देखे इन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया, सऊदी अरब, कनाडा, अमेरिका के फ्लैग्स लगाए हुए हैं। बाकी इन्होंने देसी ये लुक दे के थोड़ा बहुत डेकोरेशन की हुई है और बहुत ही अच्छी की हुई है। मैं जितना हो सका आपको दिखा रही हूँ। बाकी ये कि और भी कई फैमिली आई हुई थी, छुट्टी का दिन था तो इस तरह अच्छा नहीं लगता, तो बस जल्दी जल्दी थोड़ी सी वीडियो बना ली। ये जी खाना हमारा जो है वो आ गया था। हमने जी मंगवाए थे रिब्स। इनके ये रिब्स बहुत ही सिग्नेचर, मैं तो कहूँगी इनकी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार हैं। और ये जी हमने मंगवाए थे बीफ के सीख कबाब, साथ जी तिल वाले बटर नान हमने मंगवाए थे। और ये देखें जी ज़ोया को भूख लग रही थी बहुत, तो वो ज़िद कर रही थी तो हमने उनको नान का एक पीस मैंने तोड़ के दे दिया था और वो आराम से खा रही थी। ये जी हमने मंगवाई थी लैम कढ़ाई और लैम कढ़ाई के साथ ही हमने ऑर्डर दिया था जी बिरयानी का भी। अच्छा बिरयानी यार मैंने 2 मंगवा ली और गलती करी। मुझे लगा था बच्चियां भी खाएंगी शायद, मैं भी, लेकिन मैंने तो कढ़ाई और नान खाया था शौक़ से। तो एक बिरयानी तो हमारी टोटल पूरी ही बच गई थी और खाना भी काफ़ी बच गया था। तो वो फिर हमने टेक आउट ले लिया था बाद में और अगले दिन फिर घर में आके मज़े से खाया था। ये जी हम ना बैठी हुई थी और ये जी इंतज़ार कर रही थी अपनी कुल्फ़ी का। तो यहाँ इनकी कुल्फ़ी भी बहुत मज़े की होती है, बादाम वाली, पर मैंने कहा पहले आप खाना फ़िनिश करो उसके बाद। ये देखें जी कुल्फ़ी आ गई, ये हमना ने मंगवाई थी। अच्छा मैंने और अरशद ने अपने लिए चाय मंगवाई थी और हमना ने जी कहा कि वो कुल्फ़ी खाएंगी। रैयाना ने ना चाय पी थी और ना ही कुल्फ़ी खाई थी, तो वो बस खाना खा के ही कह रही थी कि मैं डन हो गई हूँ, फुल हो गई हूँ। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार खाना था, फैमिली डे भी था, हम इंजॉय करने आए थे। ये ज़ोया भी जी कोको मेलन देखते हुए जी ड्रिंक पी रही थी
और बहुत मज़ा आया। फैमिली डे था, एक साथ वक्त गुजारा और एक अच्छा बहुत प्यारा सा दिन हमारा गुजर गया और अच्छी शाम भी अल्हम्दुलिल्लाह। बस जी उसके बाद खा पी के मज़े करके तो हम सब आ गए थे घर। ये ज़ोया देखें अपनी मस्तियों में लगी हुई हैं और ये जी बस यही माशाल्लाह इनका काम है। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोग मेरे साथ हैं। सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।